Welcome once again in the marketing series. And today हम जानेंगे कि इस पूरी मार्केटिंग सीरीज में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है प्राइसिंग। हम किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कैसे इवेलुएट करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कैसे मेंशन किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट पर, वो हम जानेंगे इस वीडियो में। तो इसको जानने के लिए हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द कंप्यूटर स्क्रीन। Now finally we have reached on the computer screen, and today we are talking about the pricing of the product, and that is a very important roles because it affects your market. Once your pricing is compatible with your consumer, अगर आपकी प्राइसिंग आपके कंज्यूमर के अकॉर्डिंग है, उसके माइंडसेट के अकॉर्डिंग है, उसके नीड के अकॉर्डिंग है, या आपका जो प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग है, so that will be fruitful for your growth. So let's explore the pricing of the product, right? So how do we do the pricing of product? The here is a mean description of the pricing. Pricing is a critical function within an any business as it directly impacts the revenue, profitability, and the market positioning. As I told you, it affects your revenue, profitability, as well as the market positioning. It involves determining the optimal price for product or service based on the factors such as the production cost, competitions, customer demand, and perceived value. Effective pricing strategies can help business maximize revenue while remaining competitive इन द मार्केट प्लेस। सो आपको जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग रखनी है उसमें कई फैक्टर्स हैं, जैसे कि इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं आपके, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यू कैन नॉट स्किप योर कॉम्पिटिटर, राइट? सो कीप फोकसिंग ऑन योर कॉम्पिटिटर प्राइसिंग एज वेल। एंड द कंज्यूमर डिमांड, अगर कंज्यूमर किसी भी सेम सिमिलर प्रोडक्ट को अगर 8 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 100, 1000, लाख में अगर देख रहा है, तो आपकी भी प्राइसिंग अप्रॉक्स होनी चाहिए इफ यू वांट टू गेट गुड कंज्यूमर वॉल्यूम, राइट? एंड द परसीव्ड वैल्यू, ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंटली ध्यान देने की बात है कि आपकी परसीव्ड वैल्यू, यानी कि जो जो आप पैसा अपने कंज्यूमर को चार्ज कर रहे हो उसके अगेंस्ट में आपको जो उसको वैल्यू दे रहे हो, चाहे इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज। लेट्स सपोज इफ यू आर प्लेसिंग a charge for one static website is around 10,000 रुपीज। अगर आपने 10,000 किसी स्टैटिक वेबसाइट के लिए चार्ज किया है, तो उसको आप उसमें दे क्या क्या रहे हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें आपकी ग्राफिक्स का जो क्वालिटी है वो कैसा होगा, उसमें जो वीडियोस प्लेस कर रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या होगी, कंटेंट जो प्लेस कर रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, कंटेंट कैसा होना चाहिए, एसईओ पार्ट कैसे उसका है, उसके जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो कैसा है, ओपनिंग स्पीड कैसी है वो कैसा है, कंपेटेबिलिटी क्या है उसकी, रिस्पॉन्सिव है कि नहीं, ये सारी चीज़ें, सर्विसेज आपकी कैसी है, इसके अकॉर्डिंग आप जो यही आपकी परसीव्ड वैल्यू बनाता है। कि अगर आपने 10,000 रुपये लिया तो कस्टमर को ये फील होना चाहिए कि आपने उसको 50,000 का सर्विस आपने प्रोवाइड की। लेट सपोज कि अगर जैसे आप कार वॉश के लिए जाते हो, अगर वो एक्सटर्नल इंटरनल बहुत सारी चीज़ें उसमें पॉलिश रबिंग सभी चीज़ें करता है, तो यू विल बिकम अ वेरी हैप्पी कि just I paid just 500 rupees but I got very good service. So you will praise all the time and you will connect those your seller. तो ये दिमाग में रखना है कि हमको प्रोडक्ट की प्राइसिंग अपने कंज्यूमर के अकॉर्डिंग रखनी है, ना कि अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग रखनी है। हाँ, आपको लॉस में नहीं रहना है, अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट देखनी है, सर्विस कॉस्ट देखनी है, आपको उसके पीछे जितने एक्सपेंसेस हैं उसको काउंट करते हुए एक नॉमिनल प्रॉफिट चार्ज करना है। ये ना हो कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में आप कस्टमर लूज़ करते जाएँ, राइट? सो लेट्स सी हाउ वी पुट आवर प्राइसिंग, और प्राइसिंग के जो प्रकार होते हैं वो क्या होता है और कैसे कॉस्ट को इफ़ेक्ट करता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सी देयर आर सेवरल टाइप ऑफ प्राइसिंग मॉडल्स यूज्ड बाय द बिज़नेसेस टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट और सर्विस। पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है इलास्टिक प्राइसिंग। इलास्टिक प्राइसिंग क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, सो वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग क्या है, जो उसकी वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग उसका प्राइसिंग होता है।
जैसे उसकी वैल्यू बहुत अच्छी क्वालिटी का है, बहुत हाई क्वालिटी का है। आपने सुना होगा सेलिब्रिटीज़ को कि इन्होंने 10,000 रुपीज़ की टी-शर्ट पहनी है, इन्होंने 1 लाख रुपए की टी-शर्ट पहनी है। टी-शर्ट 100 रुपीज़ से स्टार्ट होती है और 1 लाख रुपए तक जाती है। कभी आपने सुना होगा कि बहुत-बहुत बड़े-बड़े जो बिज़नेस टाइकून्स होते हैं, उनके पास 40 लाख, 30 लाख, 60 लाख के सैंडल्स, स्लीपर्स और उनके कैरी बैग्स होते हैं। तो ये समझना पड़ेगा, तो वैल्यू बेस्ड क्या, कितनी उसकी वैल्यू है, उसको किसका मतलब कस्टमर साइज क्या है, कस्टमर किसको एक्वायर कर रहे हैं, तो ये वैल्यू बेस्ड है। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, समटाइम्स यू फील लाइक competition is very high in the market, so put your प्राइसिंग ऑफ योर प्रोडक्ट एज पर द कंपटीशन। कभी कभी होता है कि कंपटीशन फ्री हो जाती है कुछ चीज़ें, जहाँ पे कंपटीशन होता ही नहीं है। जैसे कुछ स्पेसिफिक ब्रांड कुछ स्पेसिफिक चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं, जिसमें कुछ लग्जरी कार्स आती हैं, जिसमें वो लग्जरी वॉचेस आती हैं, जो वो लोग क्रिएट करते हैं अपने स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए क्रिएट करते हैं, जिसमें जहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं है, जहाँ पर वो यूनिक प्रोडक्ट देते हैं, कंपटीशन है ही नहीं है। जैसे अब बहुत सारी कार ऐसी हैं जिनका कोई कंपटीशन नहीं है मार्केट में। हर आदमी, बड़े लोग उस कार को ही परचेज़ करते हैं, उस वॉच को ही परचेज़ करते हैं, जहाँ पर उनकी कीमत करोड़ों में होती है। तो उनका जो कंपटीशन वहाँ लेस होता है। लेकिन अगर आप छोटे प्रोडक्ट की बात करें, कुछ किसी भी छोटे आइटम की बात करें जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, वहाँ पर आपको कंपटीशन का ध्यान रखते हुए, कॉम्पिटिटर का ध्यान रखते हुए उस प्राइसिंग को आपको प्लेस करनी है अपने कंज्यूमर के लिए। फिर है फ्रीमियम प्राइसिंग। ये फ्रीमियम प्राइसिंग क्या है? फ्रीमियम यानी कि कुछ फ्री दे रहे हैं, एडिशनल दे रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम 1 केजी च्यवनप्राश के साथ अगर हम 25 ग्राम्स की हम 250 ग्राम्स की हमने क्या लिया? हनी। तो दैट इज़ अ प्रीमियम प्राइसिंग, कि अगर आपने 100 रुपए का कुछ लिया है, तो उसमें अगर 30 रुपीज़ का कुछ एडिशनल आप दे रहे हैं, तो प्रोडक्ट की का कॉस्ट 100 रुपीज़ है, तो लेकिन कस्टमर को क्या लग रहा है? ये एक प्रीमियम प्राइस है, यहाँ पे कुछ फ्री में भी मिल रहा है और ये प्रीमियम प्राइस है, इसको उसको चूज़ करना चाहिए, राइट? सो द कस्टमर ट्राई टू चूज़, mostly they choose the premium pricing. And the last one is analysis pricing. You must do more analysis before फिक्सिंग योर प्राइसिंग ऑफ योर पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस। किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस को जानने के लिए उसकी एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, उसके कॉम्पिटिटर कैसे हैं, उसकी डिमांड कैसी है। इन बातों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, कि अगर आप एनालिसिस नहीं करते हैं, यू आर गोइंग टू फेल इन योर market and you will be losing your customer as well. So keep focusing on the analysis part and keep analyzing your product cost as well as your product quality and delivery part, everything. So keep analyzing your product and let's go for the elastic pricing, क्योंकि ये हमेशा मार्केट में प्रोडक्ट को अफेक्ट करता है। तो इलास्टिक प्राइसिंग, लेट्स सी व्हाट इज इलास्टिक प्राइसिंग। इलास्टिक प्राइसिंग एक्चुअली 2 ही तरीके की होती है, एक इलास्टिक होती है और एक इनइलास्टिक होती है। हम जानेंगे इलास्टिक प्राइसिंग क्या है। अफेक्ट द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। इलास्टिक प्राइसिंग वो होती है कि जो आपके प्रोडक्ट के, अगर आपने उस प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ाई तो डिमांड आपकी डाउन हो जाएगी। जैसे आप अभी बात कर रहे हैं कोविड की, अगर जो मास्क की प्राइसिंग उस समय थी, जो पीपीई किट की थी, अगर आज आप उसकी रेट इंक्रीज करके आप चाहो कि मास्क और पीपीई किट सेल करो, जो मास्क 10 रुपए का था अगर उसको आप 20 रुपए का आज करके बेचोगे, तो कहीं ना कहीं वो आपके मतलब आपके जो सेल्स प्रोसेस है, डिमांड है, वो उसको कम कर देगा, क्योंकि क्वालिटी तो सेम है। अब उसकी मार्केट डिमांड ही नहीं है और आप प्लास मतलब इलास्टिक का मतलब जिसमें खिंचाव हो, जो फ्लेक्सिबल हो। अगर आप इतना मूविंग इसको करते रहेंगे तो वो उस पे इफ़ेक्ट डालेगा। तो इससे बेहतर है कि इतना इलास्टिक ना करो प्रोडक्ट को, कि उसकी डिमांड इतना मतलब इलास्टिक नहीं रखना चाहिए मतलब प्राइस को, कि उसकी डिमांड रिड्यूस होगा। और वही अगेंस्ट देखते हैं इनएलास्टिक, जो डज़ नॉट अफेक्ट द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। अगर हम फ्यूल प्राइस की बात करें, अगर 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए भी अगर फ्यूल की प्राइसिंग बढ़ा दी जाती है, तो आप देखते हैं उसकी डिमांड में कोई बहुत ख़ासा अंतर नहीं आता है।
वहीं आप किसी चीज़ की अगर डेली नीड्स की बात करें, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, अगर लेट्स सपोज कि मिल्क की प्राइस हाइक कर दे बहुत, आज अगर 50 रुपीज़ लीटर है, अगर कल को हम 60 रुपीज़ लीटर कर दें, तो उसकी डिमांड को पे फर्क पड़ता है। वहाँ पे कंजम्पशन रेट भले ज़्यादा हो, लेकिन फिर भी लोग उसको, जिससे किसी का काम अफेक्ट ना हो, फूड आइटम्स हैं फिर भी आदमी एडजस्ट कर लेता है वहाँ पे। तो ऐसी चीज़ की जिससे उसका काम चल जाए, और उसकी अगर अगर प्राइसिंग हम इंक्रीज़ करते हैं, तो नो डाउट कि उसकी डिमांड गिर जाएगी। लेकिन जिससे के बगैर काम नहीं चल सकता है, अगर आप मूवी टिकट की प्राइसिंग को हाइक कर देंगे, तो वहाँ पर टिकट सेलिंग कम हो जाएगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर से बहुत दूर की चीज़ है, और अगर कोई मूवी नहीं भी देखेगा तो भी उसका काम चल जाएगा। लेकिन अगर हम फ्यूल की बात करें, डीज़ल की बात करें, पेट्रोल की बात करें, कुछ एसेंशियल चीज़ों की बात करें, लेट्स सपोज़ अगर हम बात करें, अगर हम अर्बन एरियाज़ में, मेजर सिटीज़ में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसिंग हाइक करते हैं, तो डिमांड फिर भी कम नहीं होती है, डिमांड बनी रहती है, क्योंकि वो एक एसेंशियल पार्ट है। इसी तरह से अगर मोबाइल रिचार्ज की बात करें, जो आप मंथली रिचार्ज करते हैं, अगर उसकी प्राइसिंग हाइक कर दें, तभी भी लोग को रिचार्ज करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज वो एक डेली नीड है, इंटरनेट एक डिमांड है। सो अंडरस्टैंड द इलास्टिक प्राइसिंग और इन इलास्टिक प्राइसिंग, सो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू अफेक्ट्स योर डिमांड। सो किसी भी प्रोडक्ट की प्राइसिंग इंक्रीज करने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ये इलास्टिक प्रोडक्ट है या इन इलास्टिक प्रोडक्ट है, राइट? सो लेट्स सी हाउ वी गिव द प्राइसिंग। सी, योर प्राइसिंग depends on selling price, mean your selling price depends on the direct cost plus indirect cost plus profit margin। जो भी आप 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 1,000, लाख, 10 लाख आप रखते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी कि डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, उसमें जो जो मटेरियल आपने परचेस किया है, जो लगाया है, वो क्या है। इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब ट्रांसपोर्टेशन क्या है, या आप जो वहाँ पर रूम रेंट दे रहे हैं, उसका वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, आपने किसी से परचेस किया किसी प्रोडक्ट को, ट्रांसपोर्टेशन के, ये तो चलिए एक डायरेक्ट प्रोडक्ट हो गया। लेकिन इनडायरेक्ट कहाँ पर लग रहा है, आपके पास वहाँ पर क्लीनिंग स्टाफ है, आपके पास स्वीपर है, कई बार हॉस्पिटैलिटी में आप लोगों को चाय पिलाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, उस उस शॉप की मेंटेनेंस है, वहाँ का रेंट है, तो ये सारी चीज़ें इनडायरेक्ट में आती हैं। फिर उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन भी लगना है, आपके साथ कुछ हेल्पर भी हैं, कुछ एम्प्लॉइज़ भी हैं, कुछ टीम मेंबर्स भी हैं, तो ये सारा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, तब आप उसको प्राइसिंग देंगे कि ये हमारी सेलिंग प्राइस है, इस प्राइस पे हम बेचेंगे, वहाँ पर हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी आपको गेन करना है, सेव करना है। तो ये सारी चीज़ों का ये फॉर्मूला है, और जस्ट लेट्स अप्लाई ईच एंड एवरीथिंग, लेट्स वॉच दिस, just watch this video again and again, and then it like give you the clear insight about the pricing. So see you in our next video. Till then, take care and bye bye.